हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स के चार टॉपिक्स। एक है फोर्स का डेफिनेशन, एक उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन होती है एक पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो पुश और पुल ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। अगर हम किसी चीज़ को पुश करें या पुल करें तो वो हम एक टाइप की फोर्स लगा रहे हैं उसको। देन है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होती है। अब है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो टाइप हैं, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो हमारे मसल्स की वजह से होती है। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मतलब जब हमारी मसल मूव करती है तो एक मस्कुलर फोर्स प्रोड्यूस होता है। दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ के मतलब किसी भी चीज़ को मूव कराने में। फिर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन टाइप के होते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जैसे मैग्नेट्स आपस में रिपेल करते हैं, या फिर जैसे आपने मतलब छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नॉर्थ मतलब सेम पोल रिपेल डिफरेंट पोल अट्रैक्ट, तो ये वही है मैग्नेटिक फोर्स। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The force exerted by charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। मतलब जो किसी भी चार्ज्ड बॉडी से, मतलब चार्ज बॉडी से मतलब एवरीथिंग इज चार्ज इन द यूनिवर्स। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो कागज़ की कोई चीज़ हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो मैग्नेट हो, हर चीज़ चार्ज है। या फिर उसमें प्लस, या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, या फिर पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चार्ज है। इस पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज का एग्जांपल है न्यूट्रॉन। तो जब चार्ज्ड और चार्ज्ड बॉडी, जब दो एक चार्ज और दूसरी चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। देन है ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force, the force that pulls any object towards the surface of the celestial object is called gravitational force। मतलब ऐसी फोर्स, जैसे मान लीजिए हर सेलेस्टियल बॉडी की जो होती है वो ग्रेविटी होती है। ये नहीं है कि चाहे जितनी छोटी सेलेस्टियल बॉडी हो उसकी उतनी कम ग्रेविटी होती है। जैसे अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, लेकिन वहीं मून अर्थ से 1/4 है। तो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से मून की ग्रेविटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन ऐसे डिफाइन किया जाता है कि उसके स्पीड और उसके डायरेक्शन से उसका स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन किया जाता है। इसके दो स्टेट्स होते हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट जब कोई चीज़ चल नहीं रही होती है, और मोशन जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है। दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है। अब है हमारा अगला टॉपिक प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक बुक है, आप उसको हाथ से दबाएंगे तो जो आप प्रेशर लगा रहे हैं बुक पर ही आप प्रेशर लगा रहे हैं। ये थोड़ी है कि आप बुक पर प्रेशर लगा रहे हैं तो जिस चीज़ पर रखा है उस पर उतना ही प्रेशर लगेगा। मतलब जिस चीज़ पर आप प्रेशर लगा रहे हैं उसी चीज़ पर लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जैसे मान लीजिए बुक है हमारी 3 मीटर स्क्वायर की, और मैं फोर्स लगा रहा हूँ 3 न्यूटन का, तो 3 न्यूटन फोर्स हो गया और एरिया हो गया 3 मीटर स्क्वायर। तो 3 न्यूटन को अगर हम 3 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा 1। तो
वन और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल या फिर एटीएम। तो आप पास्कल या फिर एटीएम लगा सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रेशर जितना ज़्यादा एरिया उतना कम, प्रेशर जितना कम एरिया उतना ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ी बुक दी हुई है, उस पर आप प्रेशर लगाएंगे उतना ही जितना आप छोटे बुक पर प्रेशर लगाएंगे, तो उसमें प्रेशर का डिफरेंस होगा। मतलब कहीं पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो कहीं पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर है इफ़ फोर्स इज अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मे चेंज इट्स स्पीड। मतलब जैसे मान लीजिए अगर एक कार है, उसके बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों को ग्रेविटेशनल फोर्स हैं तो वो दोनों आपस में मतलब पास आएंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो यहीं ये दिया हुआ है कि अगर वो आदमी जो खड़ा हुआ है वो कार के साथ वाले डायरेक्शन, मतलब जैसे मान लीजिए कार नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर वो आदमी भी नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कार के साथ, तो कार की स्पीड बढ़ सकती है। और अगर वो कार के अगेंस्ट डायरेक्शन में, मतलब साउथ डायरेक्शन में लगाएगा, तो स्पीड घट सकती है। यहाँ दिया हुआ है अगर फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लग रही है तो स्पीड बढ़ेगी, फोर्स अगर मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में लग रही है तो स्पीड घटेगी। धन्यवाद।